इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में मैच फिक्सिंग की तरह स्पॉट फिक्सिंग भी एक बड़ा चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जिसे लोग भूलना चाहेंगे। हालांकि मैच फिक्सिंग में किसी भी इंडियन प्लेयर्स की जेल जाने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में 3 इंडियन प्लेयर्स को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। मैच फिक्सिंग की तरह स्पॉट फिक्सिंग का मामला काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि इसमें पुलिस ने कुछ प्लेयर्स के चेहरे से क्रिकेट को लेकर डेडिकेटेड क्रिकेट का नकाब उतार फेंका था। स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में 3 क्रिकेटरों को जेल तक जाना पड़ा था। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा जितना सनसनीखेज है, उससे कम हैरत अंगेज नहीं है इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस ने आखिर कैसे स्पॉट फिक्सिंग के पूरे खेल का पर्दाफाश किया, श्रीशांत, चंदीला और चौहान की कैसे गिरफ्तारी हुई, इसकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने एक रात में स्पॉट फिक्सिंग कांड का खुलासा कर दिया था, बल्कि दिल्ली पुलिस कई लोगों की फोन से हुई बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी। दरअसल साल 2012 के दिसंबर मंथ में दिल्ली पुलिस ने एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया था, जिसमें पुलिस ने मुंबई के एक शूटर और टाइगर मेमन के बीच हो रही बातचीत सुनी थी। लेकिन इस बातचीत में अचानक से क्रिकेट की बातचीत भी शुरू होने लगी। इस बातचीत को जब सुना गया और कॉल इंटरसेप्ट की गई, तब जाकर 3 प्लेयर्स और सट्टेबाजों का पता चल सका। कहा जाता है कि आईपीएल सीजन 6 से ठीक 4 महीने पहले मुंबई का शार्प शूटर फिरोज इन्वॉल्व हुआ था और उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से पता चल सके कि आईपीएल 6 में इस बार डी कंपनी के कौन कौन लोग सट्टेबाजी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन यहीं से पुलिस अलर्ट हो गई थी, क्योंकि मुंबई का शार्प शूटर फिरोज और सट्टेबाजों की बातचीत दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त के हाथ लग गई थी और बड़े ऑफिसर को इस पूरे खेल की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस सट्टेबाजों के हर कॉल को जांचने में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने देर किए बगैर शार्प शूटर फिरोज के फोन को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में डाल दिया और तब इसी दौरान साल 2013 के मार्च महीने में दिल्ली पुलिस को बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी, जब कुछ प्लेयर्स और सट्टेबाजों के बीच लगातार हो रही बातचीत को फोन टैपिंग के थ्रू सुना गया। उस टाइम की इन्वेस्टिगेशन में नया मोड़ तब आया जब आईपीएल के सीजन 6 की स्टार्टिंग से ठीक पहले सट्टेबाजों और प्लेयर्स के बीच लगातार बातचीत होने लगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई और उसने इन्वेस्टिगेशन के एक एक तार को जोड़ना शुरू कर दिया। सर्विलांस के दौरान बार बार एक नाम जीजू सामने आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये नाम उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसका असली नाम था जीजू जनार्दन और इसके तार क्रिकेटर श्रीशांत से जुड़े हुए थे। ये केरल के अर्नाकुलम क्लब से खेलता था। इसी क्लब से श्रीशांत भी खेलते थे। इसके बाद पुलिस को सारी कहानी समझ में आ गई और ये पता चला कि श्रीशांत और जीजू के बीच गहरी दोस्ती भी थी। दोस्ती का यही कनेक्शन श्रीशांत के क्रिकेट करियर को तबाह कर गया और स्पॉट फिक्सिंग तक ले गया। दिल्ली पुलिस लगातार जीजू और सट्टेबाजों पर अपनी कड़ी नजर रखने लगी। दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि बुकीज उन प्लेयर्स को तलाश रहे थे जो आसानी से फिक्स हो सकते थे और फिर श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान स्पॉट फिक्सिंग के लिए तैयार हो गए थे। दिल्ली पुलिस को पता था कि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया और उन लोगों ने इसके बाद आईपीएल के मैचेस को देखना शुरू कर दिया। और एक दिन पुलिस की कोशिशें आखिरकार रंग लाई और तीनों क्रिकेटर समेत 11 बुकीज को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस उस टाइम उन प्लेयर्स पर कड़ी नजर रखने लगी और उनका पीछा तक करने लगी। क्रिकेटर्स और सटोरियों को अरेस्ट करने के लिए पहले दिल्ली पुलिस उन सिटीज के होटलों में भी गई जहां राजस्थान रॉयल्स के मैच हुए थे। ये सिटी जयपुर और मुंबई थी। इस तरह से दिल्ली पुलिस स्पॉट फिक्सिंग में मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिंक को लेकर सामने आई थी। तो दोस्तों, इस तरह से दिल्ली पुलिस ने इससे पहले मैच फिक्सिंग का भंडाफोड़ किया था और फिर उसने स्पॉट फिक्सिंग के खेल से भी पर्दा उठाया था। इस स्पॉट फिक्सिंग के चलते अगर ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो वो है विश्व विजेता खिलाड़ी श्रीशांत। जी हां दोस्तों, उनका करियर स्पॉट फिक्सिंग की वजह से ही खत्म हो गया था। दरअसल उन्होंने तौलिए से स्पॉट फिक्सिंग की थी। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन 16 मई 2013 को यह बात सामने आई जब श्रीशांत की तौलिए वाली तस्वीर
सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि 9 मई को मोहाली में राजस्थान और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए मैच में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, जो कि किसी ने नहीं बल्कि श्रीशांत ने की थी। दरअसल श्रीशांत को अपने ट्राउजर में तौलिया रखकर इशारा करना था। श्रीशांत ने पहले मैदान में वार्म अप के बहाने बुकी को सट्टा लगाने का समय दिया। फिर एक ओवर में उन्होंने 13 रन लुटा दिए और तौलिया लगाकर इशारा किया, और इसी तरह से स्पॉट फिक्सिंग का यह मामला मीडिया में तौलिया स्पॉट फिक्सिंग के नाम से काफी उछाला गया था। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आखिर आईपीएल में मैच फिक्सिंग होती कैसे थी। दरअसल सटोरियों और प्लेयर्स के बीच पहले से यह तय हो जाता था कि हर ओवर में वो कितने रन देंगे। इतना ही नहीं, हर ओवर में कम से कम कितने रन जाएंगे ये भी फिक्स किया जाता था। इसके लिए प्लेयर्स इशारा करते थे। उन इशारों में पैंट में तौलिया घुसाना, लॉकेट शर्ट से बाहर निकालना, शर्ट उतारना वगैरह शामिल था। पुलिस की माने तो एक मैच में अजीत चंदीला इशारा करना भूल गए थे और इस वजह से उन पर सट्टा नहीं लग सका था। इतना ही नहीं, चंडीला और सटोरियो में काफी ज्यादा बहस भी हुई थी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 9 मई को हुए मैच में श्रीसंत ने अपने खेल के दूसरे ओवर में 13 रन देना स्वीकार किया था, जिसका सिग्नल था कि वो दूसरे ओवर के दौरान ट्राउजर में छोटा तौलिया रखेंगे। पुलिस ने अप्रैल से प्लेयर्स के फोन को टैप करना शुरू कर दिया था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने मैच फिक्सिंग रैकेट का खुलासा करते हुए बताया था कि आईपीएल 6 में अब तक 3 मैचों में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। इसके आरोप में राजस्थान रॉयल्स टीम के गेंदबाज एस श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस कमिश्नर हिमांशु रॉय ने बताया था कि 14 मई को रमेश व्यास नाम के एक सट्टेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से 92 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और कुछ पैसे मिले। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस दौरान 4 दिनों में ही 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया था। रमेश व्यास से पूछताछ में पता चला कि वो उन सट्टेबाजों के कांटेक्ट में था जिनके नाम मौजूदा स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सामने आए थे। इन्हीं सट्टेबाजों का जिक्र व्यास की एक अकाउंट बुक में भी किया गया था। इन सब के बीच लेन देन हुआ भी था। उन्होंने कहा कि श्रीशांत ने मुंबई के 5 सितारा होटल में अपना कमरा खुद बुक करवाया था और ये टीम का होटल नहीं था। रॉय के मुताबिक होटल के कमरे की जांच करने पर उससे एक लैपटॉप, आईपैड, नकदी और कुछ डायरियां बरामद हुई थी। डायरी में जो एंट्री थी वो श्रीशांत के द्वारा की गई प्रतीत होती है। उन्होंने कहा था कि श्रीशांत और सट्टेबाज जीजू 13 मई की देर रात को होटल में आए थे और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी यही देखा गया था। और इन सारे सबूतों के बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी एस श्रीशांत और उनके 2 अन्य साथियों को देर रात 2:30 बजे दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल से आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया था।